दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। अभी मैंने एक किताब पढ़ी। मैं किताब आपको दिखा देता हूँ। इंडियाज़ चाइना चैलेंज। ये काफ़ी अच्छी किताब है। इसमें आपको एक तरीके से काफ़ी कुछ पता चलेगा कि चाइना किस तरीके से रिफ़ॉर्म्स, कौन-कौन से पॉलिसी रिफ़ॉर्म जो है चाइना ने अप्लाई करे, जिसके कारण जो है चाइना आज के समय में दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। और दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने में मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इस वाली वीडियो में मैं आपसे जो है चाइना मैन्युफैक्चरिंग मिरेकल के बारे में बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल करी और इसका नतीजा ये हुआ कि वो जो है आज दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। इसकी शुरुआत होती है 1970s 1980s में। उस टाइम पे जो है चाइना ने पॉलिसी रिफॉर्म स्टार्ट करे थे और इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके। मगर असली में जो रिफॉर्म मतलब कि फिर उसके बाद ज़्यादा मेहनत कब करी गई, जब देखा गया कि सोवियत यूनियन का जब कोलैप्स हुआ, वहाँ पे जो जो सत्ता थी उसका कोलैप्स हुआ। तो उसके बाद फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को लगा कि हमारी भी सरकार शायद संकट में आ सकती है। तो उन्होंने सोवियत यूनियन के बारे में पढ़ा कि सोवियत यूनियन में जो सत्ता थी उसका कोलैप्स क्यों हुआ, क्या कारण थे कि उसको जो है कोलैप्स हुआ और लोगों ने उस वाली सत्ता को नकार दिया। तो इसका कहीं ना कहीं एक निकल के पॉइंट आया कि इकोनॉमी पे जो है जोर दिया जाए। लोगों को पसंद है जॉब करना, पैसा कमाना, एक अच्छा जो है लाइफ स्टैंडर्ड जो है लोगों को पसंद है। तो अगर और प्लस बेसिक चीज़ें जिससे लोगों की जो लाइफ है वो आसान बन सके, लोग बड़ी आसानी से एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर सकें, एजुकेशन जो है लोगों तक पहुंच सके, जो गरीबी है वो देश में ना रहे, ये सब हमें हटाने होंगे। इसी के कारण जो है सोवियत यूनियन में जो सत्ता थी उसको कोलैप्स हुआ। और ये चाइना में ना हो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म, पॉलिसी रिफॉर्म लाने स्टार्ट कर दिए, जिससे कि जो चाइना की अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े। जैसे एक जगह है चाइना में, जेजियांग। तो जेजियांग में जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए माना जाता है इन 1980s। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए तो जेजियांग में भी जो है इसका असर देखने को मिला। यहीं से ही जो है एक चाइना ने, उस टाइम की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने एक टाउन बनाने की कोशिश करी जिसका नाम था येवू। उन्होंने येवू टाउन जो है उस टाइम पे 1980s में जो है पोर्ट टाउन हुआ करता था। यहाँ पे किसान लोग रहा करते थे 1970s 80s में। तो उस दौरान जो है इस वाले टाउन को काटा गया, जिससे कि इस वाले टाउन में जो है एक कॉमोडिटी मार्केट बनाई जाए। और प्लस यहाँ पे जो है जो किसान लोग हैं, जिन्हें जो है 1960s में जो है चाइना ने जो है बेसिक एजुकेशन देना स्टार्ट कर दी थी गरीब लोगों को भी। जो गांव के जो नागरिक हैं वहाँ का चाइना का, उसे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन की प्राप्ति मिल चुकी थी। तो वहाँ का जो गांव का आदमी है उस तक भी जो है एजुकेशन पहुँच जाना, कहीं ना कहीं उसे जो है एक बेसिक एजुकेशन मिल चुकी थी, जिस एजुकेशन को वो अप्लाई कर सकता था अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे। तो वहाँ के किसान जो हैं उन्होंने अपना जो है रूरल जो है एंटरप्राइज स्टार्ट करा और अपना यही जो किसान संबंधित जो खेती के लिए जो चीज़ें होती हैं, बीज वगैरह, और किसान जो खेती संबंधित सारी चीज़ें होती हैं, तो एक किसान किस तरीके का बिजनेस कर सकता है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक ग्रामीण सदस्य जो होता है चाइना का या फिर किसी भी देश का, वो उसकी सोच क्या होती है और वो किस किस तरीके का बिजनेस कर सकता है। तो उसी सोच के साथ जो है बिजनेस स्टार्ट करा गया। मगर उनके पास जो है थोड़ी एजुकेशन भी थी।
और फिर धीरे धीरे जो है जितना भी रूरल चाइना था उसके पास जो है पैसा आना स्टार्ट हो गया। किसानों ने जो है अपना छोटा मोटा जो है बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मगर छोटा मोटा स्टार्ट करा और प्लस बेसिक एजुकेशन थी उनके पास थोड़ी बहुत, जो उन्हें बाकी किसानों से दुनिया के अलग बनाती थी। तो कहीं ना कहीं थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट थे वो। और जब बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पैसा आ गया, तो उस टाइम पे जो है अर्बनाइजेशन चाइना में इतना नहीं हुआ था। एक तरीके से रूरल चाइना में ज़्यादा लोग बसते थे। अब जब रूरल चाइना में ज़्यादा लोग बसते हैं और सब ने जो है एक तरीके से समझदारी से बिजनेस स्टार्ट करा, तो ग्रामीण इलाके जो थे चाइना के, उनके पास जो है पैसा आने स्टार्ट हो गया। जब ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है उनके पास पैसा आने स्टार्ट हो गया और ग्रामीण इलाकों में जो है चाइना की ज़्यादा पॉपुलेशन बसती है, तो उसका मतलब ये है कि जब लोगों के पास पैसा है तो वो एक बड़े लेवल का बिजनेस जो है अपना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जो आज के समय में जो येवू जो मार्केट है जिसे हम देखते हैं, जो कि ज़ेजियांग का एक हिस्सा हुआ करता था और उससे कटकर एक टाउन बना, जिसे जो है मार्केट के लिए जो है डेवलप करा गया, कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट एक आपकी वो मार्केट होती है जहाँ पे प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग के सामान जो है मिलते हैं। मतलब एक तरीके से निर्मित सामान नहीं मिलेंगे आपको वहाँ पे। जिन चीज़ों से एक निर्मित चीज़ बनती है तो वो प्राइमरी चीज़ कहलाती है, तो वो सामान जो है मिलते हैं प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग के कमोडिटी मार्केट में। तो आपका जो है अब मार्केट अपना चल चुकी, और कमोडिटी मार्केट में ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो है जो पुअर किसान थे, जो कभी अपना यहाँ से पलायन करके चले गए थे, जब इस वाले टाउन को जो है वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने एक्वायर कर लिया था कि हमें इसे जो है डेवलप करना है जिससे हमारी इकोनॉमी जो है बढ़ सके एक मार्केट प्लेस के लिए। फिर उन्हीं लोगों ने जो है यहाँ पे अपना एक कोई मशरूम्स का बिज़नेस उस टाइम पे कर रहा था। बहुत से, मतलब एक तरीके से काफ़ी लोग मशरूम से संबंधित जो है बिज़नेस कर रहे थे अपने स्टार्टिंग में। फिर वही लोग आज हैं जो कमोडिटी मार्केट में एक तरीके से अपना वेल इस्टेब्लिश बिजनेस जो है अपना बसा के बैठे हैं। तो ये वो मार्केट को आपको माना जाता है कि अगर आपके घर में कोई भी मेड इन चाइना की जो चीज़ है वो जो है ये वो मार्केट से गुजरी है। एक तरीके से ये मार्केट एक सप्लाई चेन का हिस्सा है। और अगर मैं येवू की बात करूं तो यहाँ पे जो है अराउंड 4 लाख इंडियन बिजनेसमैन जो है अपना मिलेंगे आपको, डिसेंड ऑन द सिटी, अकाउंटिंग फॉर 3 आउट ऑफ एवरी 4 फॉरनर्स। 3 में से जो है 4 में से 3 जो फॉरनर्स हैं वो आपको जो है इंडियन ही मिलेंगे, और जो कि बिजनेसमैन होंगे, जो बिज़नेस सिलसिले से जो है अपना बिज़नेस भारत में करते हैं, मगर वहाँ पे जो है एक तरीके से माल लेने गए हैं अपना कुछ, जिससे जो है वो इंडिया में एक अच्छे दाम पर बेच सकें, जिससे उन्हें प्रॉफिट हो सके। या फिर अपना कुछ डील ब्रेक करने गए हैं, एक अपना ब्लूप्रिंट देने गए हैं कि हमें जो है इस तरीके का जो है डिज़ाइन का हमें एक पेंटिंग चाहिए या फिर एक पोर्ट्रेट चाहिए। तो इन 2015 व्हेन आई विजिटेड देयर वर अराउंड 250 इंडियन ट्रेडिंग कंपनीज विथ परमानेंट पार्टनरशिप इन येवू सिटी, वेयर अराउंड 1000 इंडियंस नाउ रिसाइड परमानेंटली। परमानेंटली आपके जो है 1000 भारतीय जो है वहाँ रहते हैं। 1000 भारतीय कौन है कि जैसे कोई व्यापारी है, कोई भारत में है, तो उसने एक अपना बंदा ही जो है इंडिया का चाइना में छोड़ रखा है, जिससे वो परमानेंटली जो है चाइना में ज़मीनी लेवल पे काम कर सके, ज़मीन पे काम कर सके। और छोटी छोटी खामियां जो होती हैं, जो कि आपको ज़मीन पर रहने भी पता चलती हैं, और प्रैक्टिकली आप जब तक वहाँ पर नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी खामियां होती हैं जो कि आपको जो है बिजनेस में कहीं ना कहीं बड़ा लॉस दे देती है। जब आप एक जो भी कोई छोटे मोटे चेंजेस होते हैं तो तुरंत जो है रिफॉर्म हो या फिर पॉलिसी रिफॉर्म से लेकर बाकी वो चेंजेस, वो सभी जो है वहाँ को जो बंदा है जो रह रहा है किसी बिजनेसमैन का, वो जो है तुरंत सूचित करेगा अपने मालिक को, भारतीय बिजनेसमैन को, कि इस तरीके से अभी जो है दाम अपना कम हुए हैं इस चीज़ के और कुछ पॉलिसी रिफॉर्म हुए हैं, तो इसी तरीके से हम अपना बिजनेस बेटर कर सकते हैं। या फिर एक सप्लाई चेन का हिस्सा मान लीजिए आप, वो सप्लाई चेन का हिस्सा है जिससे एक वेल तरीके से ऑन टाइम जो है कोई भी प्रोडक्ट जो कि
बनकर इंडिया में आना है तो वो जो है अपने भारतीय के थ्रू ही जो निगरानी से आएगा, तो इससे जो है समय पा सकेगा। डेट ईयर, और अगर मैं बात करूँ, ये तो 1000 जो इंडियन जो डिसाइड कर रहे हैं वहाँ पे, और येवू शिफ्ट 1.8 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स टू इंडिया, मोर देन टू एनी अदर कंट्री, आउट ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट ऑफ $34 बिलियन। एक छोटा सा टाउन जो कि कॉमोडिटी मार्केट का, प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों का एक मार्केट है, वो जो है $34 बिलियन का 2015 में जो है बिजनेस करता है, और इसमें से $1.8 बिलियन का सिर्फ भारत के साथ। येवू के बारे में मैं बता दूं कि येवू के बारे में कहा जाता है कि येवू अलोन अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन क्रिसमस डेकोरेशन एंड वॉज वंस डिस्क्राइब्ड बाय दी एक मीडिया चैनल एज द सिटी वेयर क्रिसमस इज मेड एंड सोल्ड। मतलब यूरोप की मार्केट में, यूएस की मार्केट में और साउथ एशिया की मार्केट में 60% जो क्रिसमस का सामान है वो जो है येवू सिटी से आता है। तो एक धार्मिक चीज़ें बनाना हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, हिंदू धर्म की हो, ईसाई धर्म की हो, बहुत सी चीज़ें जो कि फेस्टिवल्स के दौरान इस्तेमाल होती हैं दोनों ही धर्मों में या फिर बाकी धर्मों में, वो चाइना येवू सिटी में जो है निकलती है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपके घर में कोई भी चीज़ है तो वो सप्लाई चेन के प्रोसेस के थ्रू येवू सिटी से गुजरी होगी। और जैसे कांचीपुरम साड़ियाँ, वो सिल्क की साड़ियाँ, वो भी जो है चाइना में जो है उनका काम चलता है। वो भी जो है चाइना के जो लेबर्स हैं उन्होंने उसमें भी महारत हासिल कर ली, वो कैसे बनती है, अपना रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं वो हर जगह, और इसमें भी महारत हासिल कर ली है। जो कि एक हमारा जो है एक ये जो बनाने की टेक्निक थी, ये जो हाथों की जो जादूगरी थी कांचीपुरम साड़ीज़ की, ये सिर्फ हमारे हाथों में थी, मगर चाइना ने मेहनत से रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसे भी जो है सीखा कि ये कैसे बन सकती है, और इसमें जो है महारत हासिल करी। अब जो है सुनने में ये भी आता है कि चेन्नई का ही जो है कुछ बंदे जो है सीखना चाहते हैं कि इतनी अच्छी कांचीपुरम साड़ीज़ इतने कम दामों पे कैसे बना लेते हैं। तो उन लोगों से जो है बातें करना और सीखना, इस तरीके की बातें जो है सामने आई थी कुछ समय पहले। और जैसे सुनने में भी आता है कि अब जब येवू सिटी जो है इतने सालों तक उसका दबदबा रहा, 2015 में उसने जो है करीबन $34 बिलियन का व्यापार करा, तो इसके टक्कर में कोई नहीं था। अब हाल ही में जो है वियतनाम और थाईलैंड जो है उनके पास भी एक कमोडिटी मार्केट है। वियतनाम ने और थाईलैंड ने जो है काफ़ी हद तक जो है चाइना मॉडल ही फॉलो करा है। वियतनाम की अगर मैं बात करूँ, अक्सर वियतनाम में ये कहते हैं कि उन्होंने जो है पूरा जो है चाइना को जो है एक तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत पढ़ा कि किस तरीके से चाइना ने अपना अर्थव्यवस्था जो है इतनी आगे बढ़ाई। वही मॉडल जो है पूरा उन्होंने अप्लाई करा, वही रिफॉर्म उन्होंने अप्लाई करने की कोशिश करी वियतनाम में। तो इसलिए काफ़ी कंपनीज जो है कोविड के दौरान भी जो है भारत में ना के वियतनाम में गई, बहुत सी कंपनीज, क्योंकि वहाँ पे चीप लेबर और प्लस एक जगह से दूसरी जगह माल पहुँचाना बड़ी तेज़ी से, रोड नेटवर्क जो है काफ़ी अच्छा है, और ये और अपना बिज़नेस करना काफ़ी आसान है, वन विंडो क्लियरेंस है। ये सब बातें जो है वियतनाम को जो है बनाती हैं कि वो अगर चाइना से कोई कंपनी जाती है तो उसके आसार ज़्यादा होते हैं कि वो वियतनाम में जाए, थाईलैंड में जाए। इंडिया में ये चीज़ें कम मिलती हैं, तो इसलिए जो है इंडिया उतनी तेज़ी से जो है रफ्तार नहीं कर पा रहा जितना इंडिया के पास पोटेंशियल है। जो हमारे पास जो यूथ है उसका जो है फुल पोटेंशियल जो है भारत इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो हिज बिगेस्ट, तो अब जो है ये अपना जो है देखने को मिला। मगर जो चाइना का व्यापारी है, जो चाइना से इतने सालों से व्यापार कर रहा है, तो उसका कहना है कि सम कंपनीज आर मूविंग टू वियतनाम, बट वेयर एल्स वुड आई हैव 50 सप्लायर्स सच अ स्मूथ सप्लाई चेन फ्रॉम फैक्ट्रीज इन जेजियांग एंड नियर बाय जियांगसी
where labor is still cheap, goods are transported on four-lane express. There are no inter-provincial barriers or tax changes or hold-ups. तो ये जो है चाइना का सक्सेस मंत्रा रहा। तो और प्लस कहते हैं कि लार्जेस्ट इंपोर्ट्स टुडे आर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, हैवी इक्विपमेंट्स एंड केमिकल्स। चाइना अकाउंट्स फॉर अराउंड 75% ऑफ इंडियाज टेलीकॉम इक्विपमेंट इंपोर्ट्स। 3 in every 4 Indian power plants use Chinese equipment. Between 70 and 80% of all API, active pharmaceutical ingredients, a key import for India's pharmaceutical industry, come from China. So, all of this explain why year after year occasional social media campaigns to boycott China goods fall flat. Contrary to public imagination, we import far more than plastic bucket and cheap toys. ये हकीकत है कि चाइना का जो चीप लेबर है और प्लस जो फॉरेन एक्सप्रेस वे हैं वहाँ पे, उससे भी बड़े बड़े एक्सप्रेस वे हैं और एक जगह से दूसरी जगह माल जो है बड़ी आसानी से सप्लाई होता है। और जो जो वहाँ पे जो टैक्स की जो सुविधा है, बहुत सी जगह जो बैरियर लाता है, तो वो आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको वन विंडो क्लियरेंस होना, कोई भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, 10,000 इंडियन बिजनेसमैन, 1,000 इंडियन नाउ रिसाइड्स परमानेंटली, 250 इंडियन ट्रेडिंग कंपनीज विथ परमानेंट पार्टनरशिप इन येवू सिटी, वेयर अराउंड 1,000 इंडियंस नाउ रिसाइड परमानेंटली। तो ये दर्शाता है कि क्यों रह रहे हैं, क्योंकि जो सोच लेके गए थे कि हमें बिजनेस करने में आसानी होगी, वो हुआ उनको साथ। तो चाइना की जो एक तरीके से जो पॉलिसीज़ हैं, जो उन्होंने रिफॉर्म स्टार्ट करे, उसके तहत ये जो है रिज़ल्ट आया कि वहाँ से जो है बिज़नेस करना आसान हो गया। वहाँ जो सामान बनता है उसे चाइना से निकालना, दूसरे देश तक भेजना, वो काफ़ी आसान है, वो काफ़ी चीप है। तो इसलिए जो है वो जो देश है आज दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया बड़ी तेज़ी से। तो और राइट लेसन्स क्या थे, मतलब अगर इसके बारे में पढ़ें गहराई में, द कन्वेंशनल विजडम इन इंडिया अबाउट चाइनाज इकोनॉमिक मिरेकल इज दैट इट वॉज लार्जली द रिजल्ट ऑफ वन फैक्टर मोर देन एनीथिंग एल्स, a centralized, a efficient and heavy-handed state that was able to carry out infrastructure projects with a speed that India can only dream of, whether it was to build highways, skyscrapers or special economic zones. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब कि जो एक तरीके से कमोडिटी मार्केट है, तो वहाँ पे सिर्फ कई किलोमीटर तक जो है कमोडिटी मार्केट ही होगी। और अगर मैं कमोडिटी मार्केट के बारे में गहराई में बात करूं, तो ये कहते हैं कि एक बार पूछा गया कि कमोडिटी मार्केट कितनी बड़ी है, तो उन्होंने बताया कि इफ़ यू स्पेंड 3 minutes एट अ बूथ एंड 8 hours a day विजिटिंग, ही सेड इट विल टेक यू होल ईयर। 1 साल पूरा लग जाएगा अगर 8 घंटे लगाओगे और 3 मिनट जो है एक बूथ पर खड़े होकर बिताओगे। तो ये था, मतलब सिर्फ आप जो है अपना घूमोगे 3 मिनट के लिए एक शॉप में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, तो इस तरीके से आपको जो है 1 साल से ज़्यादा लगेगा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की एक जोन जो है स्पेशल है एक ही चीज़ के लिए, वो है अगर कमोडिटी मार्केट है तो कमोडिटी मार्केट ही होगी, अगर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है तो वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के ही सामान अवेलेबल होंगे, उसी की ही वहाँ पे रिपेयरिंग करी जाएगी। तो इस तरीके से जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण करा गया। And the export and infrastructure boom largely came in 1990s and 2000s. ये बात, it was top-down state-led infrastructure that first propelled economic growth, but greater decentralization and bottom-up economic entrepreneurship starting in places like Xinjiang. One of the most important yet most forgotten elements in kicking off the growth story was the role of rural entrepreneurs starting in 1980s.
as the research of Massachusetts Institute of Technology economist Juan Yesheng has shown, this began first by dramatically improving agriculture yields, then by starting many small-scale businesses in food processing and construction materials. तो ये है, तो वहाँ पे जो है बॉटम बॉटम अप जो अप्रोच थी वो जो है फॉलो करा गया। उसका मतलब है कि डिसेंट्रलाइज करा गया, और हर एक जो टाउन का जो मेयर था, हर एक उसके हाथ में भी एक पावर थी कि वो अपने हिसाब से जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है कैरी आउट कर सकता है, और जिससे कि उस पर्टिकुलर टाउन का जो है विकास हो सके। और जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसका मतलब है कि टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस का काफ़ी हाथ रहा पुराने समय में, जिसने जो है रूरल इकोनॉमी जो है काफ़ी हद तक बढ़ाई। और ये वो एक टाउन था जो कि रूरल एंटरप्राइज के तहत जो है, जिसकी पहले अर्थव्यवस्था जो है बड़ी, वहाँ के जो किसान लोग थे, गांव के लोग थे, उनके पास पैसा आया। आज वही लोग हैं जो कि कमोडिटी मार्केट में अपनी दुकान चला रहे हैं। पुराने टाइम पे ये जो है मशरूम का बिज़नेस करा करते थे। जब पैसा आया, एजुकेशन मिल चुकी थी, बेसिक एजुकेशन सभी किसान लोगों को, सभी गरीब लोगों को 1960s से ही ये चाइना में स्टार्ट हो गया था। इसके तहत जो है एजुकेशन आ गई और बिज़नेस से पैसा आ गया। फिर उन्होंने बड़े लेवल का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, जो कि आज सब लोग कमोडिटी मार्केट में अपना बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये जो है, तो अपना जो है ये रहा। As early as 1965, China boasted better basic education and longer life expectancy for its citizen than India did. तो इस तरीके से जो है स्टार्ट हुआ। और अगर येवू के बारे में जो है, जैसे मैंने बताया हिस्टोरिकली अ पुअर टाउन, तो ये भी कहा जाता है कि इन द 1960s एंड 1970s फार्मर्स कुड नॉट डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस, फॉर इट वॉज डिसअलाउड एज कैपिटलिस्ट एक्टिविटी। आफ्टर द रिफॉर्म्स, जब रिफॉर्म्स आ गए, TVEs बिगेन टू मशरूम, वही टाउनशिप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप जो है बिगेन टू मशरूम। अब जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है अपना अलाउ कर दिया, तो उन्होंने अपना मशरूम को बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मच ऑफ यूज एंटरप्रेन्योर्स ओन्स इट एंटीसीडेंट्स टू दिस TVEs। In the early 1990s, these enterprises were perfectly placed. Traders from the Middle East first started coming here to buy this stock in bulk, Shetty said. Trade then took off from there. The rest is history. तो इस तरीके से जो है चाइना ने अपना जो है विकास करा। और अगर एक छोटे तौर पर अगर मैं वापस रिपीट करूं, जिससे आपको जो है और आसानी से समझ में आए मैन्युफैक्चरिंग मिरेकल कैसे हुआ, इस तरीके से कि जब सोवियत यूनियन जो थी, सोवियत यूनियन के जो हुक्मरान थे, जो सत्ताधारी पार्टी में थे, तो उन्होंने जो है कुछ गलती करी, जिसके कारण जो है सोवियत यूनियन में जो सत्ताधारी पार्टी थी वो गिर गई। अब जब ये जो है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने देखा, तो उन्होंने इस चीज़ को, सोवियत यूनियन को मॉडल को पढ़ा कि ऐसे क्या कारण रहे कि सोवियत यूनियन की जो सत्ताधारी पार्टी थी, जो सत्ता में थी, वो जो है पार्टी जो है गिर गई, और जो वहाँ का आम नागरिक है सोवियत यूनियन का, उसने जो है सत्ता को जो है नकार दिया। उसने कहा कि हमें जो है आपकी ऐसी सत्ता नहीं चाहिए। उसने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने उसे पढ़ा। उससे पढ़ने के बाद उन्हें फील हुआ कि कहीं ना कहीं हमें जो है कुछ रिफॉर्म्स लानी चाहिए, जिससे जो है हमारी इकोनॉमी जो है बढ़ सके, कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और प्लस जो हमारी चाइना की आम जनता है उसे हमें बेसिक एजुकेशन देनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देनी चाहिए, और जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब जो है हमारे चाइना के निवासी को मिलनी चाहिए। ये सब चीज़ें उसने पढ़ी, और रिफॉर्म्स कैरी आउट होने के बाद जो है येवू, जो कि एक पुअर टाउन हुआ करता था, वो जो है कमोडिटी मार्केट के तहत जो है डेवलप होता है।
और 2015 में वो जो है अलोन करीबन $34 बिलियन का बिजनेस करता है। और यवी के बारे में कहा जाता है कि भी अगर आप 3 मिनट एक बूथ पे गुजारोगे और 8 घंटे जो है हर दिन मार्केट में चलोगे, तब भी आप जो है 1 साल में इस मार्केट को पूरा नहीं घूम सकते। और चाइना में जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है डेवलप हुए, जहाँ पे सिर्फ एक ही तरीके का बिजनेस जो है चलेगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक का चलेगा या फिर कमोडिटी मार्केट होगी तो फिर वो कमोडिटी मार्केट ही चलेगी पूरी कई किलोमीटर तक। तो इस तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है बने। अगर आईटी सेक्टर का संबंधित काम है तो आईटी सेक्टर से ही संबंधित होगा पूरी मार्केट में। और इसके तहत जो है अपना चाइना ने विकास करा, और ये जो है मैन्युफैक्चरिंग मिरेकल था चाइना का। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।